क्वेश्चन 3 पेज 305। ओके, देखो अभी तो क्वेश्चन 3 में क्या है। ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति फॉर विच ड्रॉ अ बिल ऑन ज्योति फॉर 2 months। बिल किसके ऊपर बना? देखो ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति ना, अगर ये नहीं समझा तुम लोग को कि कौन किसको पैसा देने का बाकी है ना, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर, अगर नहीं समझ में आता तो आगे थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। बिल कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉवी। तो ज्योति कौन होगी? ड्रॉवी होगी, है ना। तो स्वाति कौन होगी? ड्रॉवर। सुनी स्वाति? तो हम लोग किसकी बुक में काम करेंगे? पहले स्वाति की बुक में, यानी ड्रॉवर की बुक में। स्वाति आती नहीं है क्लास। ओके, तो पैसा देने का बाकी है, मतलब यहाँ पे कैसा है कि सेल की एंट्री नहीं आएगी, सेल की एंट्री पहले ही हो चुकी है। ठीक है, अब वापिस से पढ़ते हैं इसको। ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति फॉर विच ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति फॉर 2 months। यानी बिल बना है तो बिल ऑब्वियसली एक्सेप्ट भी होगा। तो सबसे पहले जो बिल एंट्री आएगी वो किसकी होगी? एक्सेप्टेंस की। डेट इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, कितने महीने के लिए एक्सेप्ट किया? 2 months के लिए। कितने रुपए का? 31,000। ठीक है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है बिल? जो। तो पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। अगला क्या है? द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एक्सेप्टेंस के बाद दूसरा केस क्या रहा है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बराबर है। ये कौन सा? थर्ड केस है। पहला केस रिटेंड, दूसरा केस डिस्काउंटिंग, तीसरा ठीक है। अच्छा, ज्योति ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475। तो तीसरा क्या आएगा? ऑनर ऑफ बिल। बैंक चार्जेस कितना? 475, है ना। आपको बोला था ना, बैंक किसके लिए काम कर रहा है? हमारे लिए काम कर रहा है, ड्रॉवर के लिए काम कर रहा है बैंक। ड्रॉवर का ठीक है, मतलब स्वाति के लिए क्या करेगा? बैंक बिल लेके जाएगा किसके पास? ज्योति के पास। ज्योति पैसे देगी, बैंक क्या करेगा? स्वाति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, है ना। तो इतना बैंक काम कर रहा है तो बैंक कुछ तो चार्ज करेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक चार्जेस। ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है? गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्वाति, यानी ड्रॉवर के बुक में ही पूछा है तो हम लोग ठीक है ड्रॉवर के बुक में कर लेते हैं, और हम लोग ड्रॉवर के बुक में भी करेंगे ताकि आपको दोनों साइड से पता चले कि क्या है। चलो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वाति यानी ड्रॉवर। सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी? एक्सेप्टेंस की। ड्रॉवर की बुक में एक्सेप्ट होता तो क्या एंट्री आती है? बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? ज्योति आता है। समझ में आया ना? कितना? 31,000 being Jyoti's acceptance received। कितने महीने के लिए रिसीव किया? फॉर 2 months। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ड्रॉवर की बुक में तो इसकी एंट्री आएगी ना। ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी? बिल जा रहा है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है आपसे? बिल। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल है? 31,000। ठीक है। नरेशन बीइंग ज्योति's acceptance sent to bank
फॉर कलेक्शन। समझ में आया कुछ? फिर बिल क्या हो रहा है? ऑनर हो रहा है। तो कौन सा बिल ऑनर हो रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन वाला, है ना। इसके लिए क्या एंट्री आती है, याद है ना? पैसा मिलेगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बैंक चार्जेस क्या होगा? एक्सपेंस होगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक फॉर कलेक्शन में कितने का बिल दिया था? 31,000। तो 475 रुपया बैंक ने चार्ज किया, तो अपने को पैसा कितना मिलेगा फिर? 30,525। ठीक है, माइनस करोगे इसमें से इसको तो ये आएगा। बीइंग ज्योति ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस। ज्योति ने अपना एक्सेप्टेंस क्या किया? ऑनर किया। ये ड्रॉवर की बुक में है, आप कर लो ये। फिर ड्रॉवर की बुक में इसके क्या इफेक्ट होंगे मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? कॉपी करो इसको। चलो अभी ड्रॉवर की बुक में देखते हैं। तो ड्रॉवर कौन है? ज्योति, ठीक है। तो ड्रॉवर की बुक में क्या होता है? सेल होता है कि परचेज होता है? परचेज होता है, बट यहाँ पे परचेज से नहीं शुरू हो रहा है, परचेज पहले हो चुका होगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर कौन है? तो स्वाति अकाउंट डेबिट कितना? 31,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 31,000। नरेशन टू मंथ्स एक्सेप्टेंस, 2 महीने का एक्सेप्टेंस गिवन टू स्वाति। स्वाति को हमने कितने महीने का एक्सेप्टेंस दिया? 2 महीने का, है ना। फिर उसके बाद बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल कल बैंक में कलेक्शन के लिए कौन भेजेगा? ड्रॉवी भेजेगा या ड्रॉवर भेजेगा? ड्रॉवर भेजता है। तो किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है? बैंक और ड्रॉवर के बीच में। ड्रॉवर को कुछ लेना देना है क्या? वो केस याद रखो, बैंक फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटिंग और इंडोर्समेंट, इससे ड्रॉवी का कुछ भी लेना देना नहीं है। ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करता है और पेमेंट करता है, याद समझ में? ठीक है, तो उसका डिस्काउंट से, इंटरेस्ट से कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बैंक ने भी चार्जेस किए तो उसका भी कुछ मतलब है क्या? ड्रॉवी क्या करेगा? बिल देखेगा और पैसे दे देगा, ठीक है। तो ड्रॉवी के लिए बैंक चार्जेस का कुछ भी मतलब नहीं है। इसके लिए क्या है? खाली बिल ऑनर हुआ। तो जब भी बिल ऑनर हो कि डिसऑनर हो, किसको डेबिट करने का? ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेबल। बिल ऑनर हो कि डिसऑनर हो, किसको डेबिट करने का? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने का था? 31,000 टू, पैसा ऑनर हुआ ना, तो पैसा डिसऑनर होता तो ड्रॉवर, ऑनर हुआ तो पैसा, डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर। क्या समझ में? ये दो ही चीज आती है। 31,000 हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग आ गई पब्लिक एक्सेप्टेंस टू स्वाति ऑनर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? टोटल, ठीक है। तो कल क्लास कितने बजे रहेगा? 3 o'clock नहीं, 2 PM। कल 2 बजे रहेगा, टेस्ट देने आना, भूलना मत। और आप लोग सब्सक्राइब करो यार।